हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याशाला's ऑनलाइन पोर्टल। हमने अपनी पिछली वीडियो में व्यवसाय के क्रियाओं के बारे में बात कर लिया था, व्यवसाय क्या होता है ये जान लिया था। अब हम आज की वीडियो में व्यवसाय के उद्देश्य, व्यावसायिक जोखिम और व्यावसायिक जोखिमों के कारण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस रिस्क और कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। सबसे पहला है व्यवसाय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कि आपने एक व्यवसाय शुरू किया, कोई सा भी बिजनेस शुरू किया, सबसे पहला मोटिव आपका क्या होगा? आप खुद सोच के देखिए, आप किस पर्पज़ से ये बिज़नेस स्टार्ट करोगे। मतलब सबसे पहले तो आपके मन में यही होगा ना, पैसे कमाना, धन अर्जित करना, इसी पर्पज़ से तो आप बिज़नेस करोगे। या कोई भी व्यक्ति है जो बिज़नेस करता है, वो उसका सबसे पहला मोटिव क्या होता है, सबसे मेन पर्पज़ क्या होता है उसका? वो होता है पैसे कमाना, धन कमाना, मतलब लाभ अर्जित करना। कि जितने में वो उस सामान का प्रोडक्शन कर रहा है, जितनी लागत लग रही है उसे प्रोड्यूस करने में, या जितनी लागत लग रही है उसे किसी और प्रोडक्शन हाउस से ख़रीदने में, तो उससे थोड़े ज़्यादा रेट पे वो उस सामान को दूसरे कस्टमर्स को बेचेगा, है ना। तभी तो उसे लाभ अर्जित होगा। तो किसी भी बिजनेसमैन का या फिर किसी भी व्यवसाय करने वाले व्यक्ति का सबसे पहला मोटिव होता है धन अर्जित करना, लाभ अर्जित करना। ठीक है, लाभ जो है किसी व्यवसाय का बेस होता है, उस लाभ पे ही वो व्यवसाय टिका रहता है। क्यों? क्योंकि लाभ जो है व्यवसाय करने वाले के आय का स्रोत है, जिसके वजह से उसका इंटरेस्ट उसमें पैदा होता है, मतलब इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट जगता है उसका, वो उसमें इंटरेस्टेड होता है वो काम करने के लिए। दूसरा है, व्यवसाय को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें लाभ का होना आवश्यक है। क्योंकि आपने अगर पूंजी लगा दी, माना कितना भी अमाउंट लगा दिया, 50,000, 1,00,000 या छोटा अमाउंट भी लगा दिया, तो आप उतने पे ही तो सीमित नहीं रखेंगे उस व्यवसाय को, उसे आगे बढ़ाना चाहेंगे और भी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? और धन चाहिए। और वो और धन कहाँ से आएगा? उसी व्यवसाय के लाभ से निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मोटिव क्या होता है? लाभ अर्जित करना। ठीक है, सेकंड है आपका बाजार स्थिति। बाजार स्थिति का मतलब है प्रतियोगी से। एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने प्रतियोगियों की अवस्था देखता है कि हमारे प्रतियोगी के पास कौन सा प्रोडक्ट है, वो किस रेट में बेच रहा है, कौन सी क्वालिटी का है, ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखता है। और क्या करता है? अपने प्रतियोगी को या प्रतिद्वंदी को हराने के लिए या फिर उससे आगे बढ़ने के लिए वो क्या करता है? या तो उससे अच्छी क्वालिटी का वस्तु बेचेगा वो, या फिर उससे अच्छी कीमत में बेचेगा या कम रेट में बेचेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स कैसे बिकते हैं? या तो अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए उसकी, या फिर मूल्य उसका सही होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा महंगा ना हो। थर्ड है आपका नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन का मतलब है कि नवीनता लाना। जिस मेथड से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या जिस मेथड से आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उसमें क्या लाना? नई तकनीक लाना, नई तकनीक के साथ उस काम को करना। ठीक है, उसके बाद है आपका उत्पादकता। मतलब कि एक व्यावसायिक व्यक्ति जो है वो क्या करेगा कि जितना वो निवेश करता है अपने बिजनेस में, है ना, जितना निवेश करेगा वो उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके, जिन संसाधनों को उसने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया, उन्हीं संसाधनों का सदुपयोग करके, मतलब अच्छी तरह उपयोग करके क्या करना चाहेगा कि कम से कम लागत में वो उत्पादन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। मतलब एक व्यवसाय का उद्देश्य ये होता है कि जो भी उसके भौतिक और वित्तीय संसाधन है, मतलब भौतिक से यहाँ पे अभिप्राय है प्लांट, मशीनरी, कार्यालय या लैंड हो गया जिस पे उसका व्यवसाय है, ये सारी चीज़ें भौतिक है। और वित्तीय संसाधन तो आपको पता है, जो भी उसके पैसे का स्रोत है। ठीक है, तो इन सब का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और दक्षतापूर्ण, मतलब बहुत अच्छी तरह से उसका उपयोग करना, ताकि एक व्यवसाय वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर अपने उपभोक्ताओं तक इन चीज़ों को पहुंचा सके, अपने उत्पादन को पहुंचा सके। उसके बाद है आपका प्रबंध, निष्पादन एवं विकास। तो एक व्यवसाय को चलाने में, एक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में जो प्रबंधक है, जितने भी व्यवसाय के प्रबंधक होते हैं या प्रबंधक इकाई जो होती है, तो उसका बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें, है ना। क्योंकि व्यवसाय के सारे डिसीजंस, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट तय करती है। तो उनमें निष्पादन और विकास, मतलब उनमें सामंजस्य स्थापित करना, उनका
विकास करना, उनमें आचार संहिता लाना, ये सारे व्यवसाय के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं या उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति। तो जैसा कि आपको पता है कि व्यवसाय की जो उत्पादन इकाई होती है या फिर लाभ अर्जित करना होता है, तो कर्मचारी का योगदान क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उत्पादन किसके द्वारा कराते हैं हम, कर्मचारियों द्वारा, जो हमारे वर्कर्स हैं। और लाभ हम कब कमाएंगे, जब वो वर्कर्स अपनी पूरी क्षमता के साथ समय पे उस उत्पादन को पूरा करेंगे या उस उत्पादन की जो क्वालिटी है उसको बरकरार रखेंगे, वैसा का वैसा ही, ठीक है, जैसा एक कस्टमर को चाहिए या मार्केट में जैसी डिमांड है, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड किस पे होता है, कर्मचारियों पे। तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है कि उनमें सकारात्मक व्यवहार पैदा किया जाए। जितने भी वर्कर्स हैं व्यवसाय में काम करने वाले हैं, उन सबके बीच आपसी मनमुटाव ना हो, कोई झगड़े ना हो, ठीक है। इसलिए उनमें सामंजस्य स्थापित करना और उनमें सकारात्मक व्यवहार लाना व्यवसाय का उद्देश्य होता है, ठीक है। लास्ट है आपका सामाजिक उत्तरदायित्व। तो इसे तो आपको पता ही है कि एक व्यवसाय तभी आगे बढ़ सकता है जब अपने आसपास के समाज को वो सुरक्षित रखे या उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। जैसे रोज़गार उपलब्ध करा के, स्वास्थ्य की सेवाएं दे के, शिक्षा की सेवाएं दे के। इंग्लिश में आपका फर्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग, सेकंड है मार्केट स्टैंडिंग, थर्ड है इनोवेशन, फोर्थ है प्रोडक्टिविटी, फिफ्थ है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सिक्स्थ है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, सेवन्थ है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, एट्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद है व्यवसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क। तो एक व्यवसाय में जोखिम क्या होता है वो जान लेते हैं पहले। व्यवसाय में जोखिम वो होता है जब हम अपर्याप्त लाभ प्राप्त कर ले या फिर कोई हमें हानि हो जाए या हानि होने की संभावना हो, उसे हम कहते हैं बिजनेस रिस्क या व्यवसायिक जोखिम। अपर्याप्त लाभ का मतलब क्या है, अब जैसे एक साल में हम किसी महीने हमने 1 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया, किसी महीने 1,10,000 का कर लिया, किसी महीने 90 का कर लिया, तो आसपास ही हम 1 लाख के। लेकिन कभी क्या होता है कि हम अपने एक बनाए गए निश्चित पैमाने से ऊपर, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसी कभी संभावना बन जाती है किसी कारण से, उन कारणों को हम पढ़ेंगे, किसी कारण से ऐसी कोई संभावना बन जाती है कि जब हमें लाभ ना होकर बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, ठीक है। ये होता है व्यवसायिक जोखिम, मतलब बिजनेस रिस्क। तो व्यवसायिक जोखिम के 2 प्रकार होते हैं, पहला है अनिश्चित और दूसरा है शुद्ध, मतलब स्पेक्युलेटिव और प्योर। स्पेक्युलेटिव क्या होता है, अनिश्चितता में होता है कि आपको लाभ भी हो सकता है या फिर हानि भी हो सकता है, ठीक है। दोनों संभावनाएं होती हैं उसमें। जैसे मांग या पूर्ति में उतार चढ़ाव हो जाता है, ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट्स की कभी डिमांड ज़्यादा हो गई तो लाभ हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा कम हो गई, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है आपके कस्टमर्स या मार्केट के कस्टमर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है उस सामान को लेने में, तो क्या होता है उस समय हानि हो जाती है, ठीक है। या फिर फैशन में परिवर्तन हो जाता है, या ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन हो जाता है, या फिर मौसम बदल जाता है। जैसे सर्दियों में होती है गर्म कपड़ों की डिमांड और गर्मियों में होती है सूती कपड़ों की डिमांड, तो ये क्या होता है, ये मौसम चेंज की वजह से बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। शुद्ध जोखिम में आपको या तो हानि होगी या फिर हानि नहीं होगी, मतलब नॉर्मल रहेंगे, लाभ इसमें नहीं हो सकता है। अब इसके कारण क्या होते हैं, शुद्ध जोखिम कब होता है, जैसे आग लग जाती है, चोरी हो जाता है, या हड़ताल कर देते हैं हमारे वर्कर्स, बिजनेस के वर्कर्स हैं वो, तो इसमें क्या होता है, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको हानि होगी, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो आपका बिजनेस नॉर्मल रन करेगा, ठीक है, नॉर्मली चलेगा, इसमें लाभ की संभावना कोई नहीं है, ठीक है। इसके बाद है व्यवसायिक जोखिमों की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो पहला है व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होता है, मतलब अनिश्चितताओं का मतलब है जो हमें पता ही नहीं होता, वो अचानक से ही आ जाते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं हो गई, मांग और मूल्य में परिवर्तन हो गया, या सरकारी नीति में परिवर्तन हो गया, जैसे टैक्स की पॉलिसी बदल गई, या सरकार ने कोई निश्चित मूल्य तय कर दिया, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, ये अचानक ही होती हैं, ठीक है।
अब प्राकृतिक आपदाओं का तो आपको पता नहीं कि कब भूकंप आ जाएगा, कब बाढ़ आ जाएगी, कब सूखा पड़ जाएगा। ना सरकारी नीतियों का आपको पता है, वो सरकार तय करती है। और मांग और मूल्य में परिवर्तन वो कस्टमर के ऊपर है। तो बिजनेस के हाथ में इन सब चीज़ों में से कुछ नहीं होता। ठीक है। सेकंड है आपका जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। तो अगर आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहना होगा कि आपको केवल और केवल प्रॉफिट ही होगा। बिजनेस में जोखिम जो है वो होता ही होता है, बस हम जोखिम को समाप्त नहीं कर सकते, केवल उसे कम कर सकते हैं। कैसे? जैसे प्राकृतिक आपदाओं को हमने झेल लिया, मांग और मूल्य के परिवर्तन को झेल लिया, सरकारी नीति को झेल लिया, तो हम नेक्स्ट टाइम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए फंड रिजर्व कर सकते हैं कि इससे बचने के लिए हमारे पास ये फंड रखा हुआ है। ठीक है। थर्ड है आपका जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करती है। मतलब व्यवसाय जितना ज़्यादा बड़ा होगा आपका, जोखिम उतना ज़्यादा। व्यवसाय जितना छोटा होगा या लघु होगा, जोखिम की मात्रा उतनी कम होगी। ठीक है। अब जैसे कि आप किसी ऐसी चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं जिस पे मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे खाने पीने की वस्तुएं हो गई, इनकी डिमांड पूरे साल चलती है। ठीक है। पर जो कपड़ों की डिमांड है वो क्या होती है, मौसम के साथ साथ चेंज हो जाती है। जैसे ठंड में गर्म कपड़ों की डिमांड हो जाती है और गर्मी में हल्के और सूती कपड़ों की डिमांड होती है। ठीक है। उसके बाद है जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ ही होता है। तो एक व्यावसायिक व्यक्ति जो है या एक व्यवसाय जो है, जितना ज़्यादा जोखिम उठाता है उसको लाभ की उतनी ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है। ये एक पुराना बिजनेस का सिद्धांत है जो सभी प्रकार के व्यवसाय पे लागू होता है। मतलब सारे व्यवसाय पे लागू होता है कि किसी व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पे लाभ जो है वो अधिक होने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है। या लाभ अधिक होता है। तो एक व्यावसायिक व्यक्ति क्या है, उन जोखिमों को उठाने के लिए इसलिए तैयार होता है ताकि उसे लाभ प्राप्त हो, या लाभ की लालसा में या लालच में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वो उन जोखिमों को उठाता है। इंग्लिश में आपका फर्स्ट है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। सेकेंड है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। थर्ड है आपका डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। फोर्थ द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। ठीक है। आगे चलते हैं व्यवसायिक जोखिमों के कारण। तो अब व्यवसाय के जो जोखिम है, जितने भी जोखिम हमने पढ़े या जो भी जोखिम हैं, वो किन कारणों से होता है, क्या उसके कारण हैं, पढ़ते हैं वो। कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट है आपका प्राकृतिक कारण। अब प्राकृतिक कारण है जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, अकाल, भारी वर्षा या भूकंप आ जाता है, या जैसे अभी बीमारी चल रही है कोरोना, है ना। तो इनसे क्या है, सारे बिजनेस बंद है, सारे प्रोडक्शन हाउसेस बंद है, या जो भी छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, जो भी व्यवसाय, जितने भी व्यवसाय हैं वो सारे बंद हैं। तो किसको पता था कि एकदम से ये चीज़ आ जाएगी। मार्च के टाइम से गवर्नमेंट ने इन्हें सडनली बंद कर दिया था। अब धीरे धीरे सारे व्यवसाय खुल रहे हैं। तो ये जो मार्च और मई का गैप था, इनमें क्या हुआ, लॉस हुआ, इसका पता किसी भी व्यावसायिक व्यक्ति या किसी भी व्यवसाय को नहीं था। ठीक है। सेकेंड है मानवीय कारण। मानवीय कारण हो सकते हैं जैसे व्यवसाय में काम करने वाले लोगों ने बेईमानी कर ली, या हमारे व्यवसाय के मैनेजमेंट ने लापरवाही कर दी कोई, या वर्कर्स जो है वो हड़ताल पे चले गए। मतलब अपनी किसी डिमांड को पूरा करवाने के लिए या किसी अपनी मांग को पूरा कराने के लिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया, प्रोडक्शन करना बंद कर दिया और हड़ताल पे चले गए। ठीक है। थर्ड है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आपका आ जाता है तकनीक परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा या उधार। अब जैसे कि तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है कि उस नई तकनीक को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराने के लिए ज़्यादा फंड चाहिए या और एक्स्ट्रा फंड चाहिए ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके किसी ग्राहक ने जो आपकी उधार राशि थी, जो आपसे उधार में सामान लेके गया था, उसने वो पैसे अब तक दिए ही ना हो, या किसी कारणवश वो दे ही ना पाए। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का व्यवसायिक जोखिम है। लास्ट है आपका अन्य कारण। अन्य कारण में जैसे मशीनों की खराबी हो गई, मुद्रा विनिमय दर हो गया, या राजनीतिक कारण हो गया। मशीनों में खराबी होगी तो सबसे पहला आपका प्रोडक्शन रुकेगा, उस मशीन से जितना हो रहा था वो हानि, और उस मशीन को ठीक कराने के लिए या मशीन को रिप्लेस करने के लिए अलग से पैसा चाहिए, मतलब अलग से फंड चाहिए। ठीक है। मुद्रा विनिमय दर का मतलब है
अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे या दूसरे देशों से, तो क्या होता है उसमें जो मुद्रा होती हैं, जो देश की मुद्राएं होती हैं वो मैटर करती हैं, ठीक है। तो अगर मुद्रा विनिमय दर जैसे $1 के मुकाबले हमारा रुपया जो है वो कम है, ठीक है, मतलब $1 के लिए हमें ज़्यादा रुपए पे करने पड़ते हैं, ठीक है, ये होती है मुद्रा दर। इंग्लिश में आपका नेचुरल कॉजेस मतलब फ्लड, हैवी रेन, अर्थक्वेक, ह्यूमन कॉजेस डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, स्ट्राइक, इकोनॉमिक कॉजेस कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, अदर कॉजेस में आपका पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलर या एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। आई होप कि आपको आज की वीडियो में सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप वीडियो से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं अपने सजेशन, ठीक है।